नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैं आप सभी को वाक्य की परिभाषा, वाक्य को समझते कैसे हैं, वाक्य के जो दो भेद होते हैं जिसमें रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो दोस्तों, हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद इसके पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। अब आज हम आप लोगों को परिचित कराएंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद क्या है। तो दोस्तों, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद तीन प्रकार के वाक्य होते हैं दोस्तों। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ध्यान देना दोस्तों, ये जिस तरीके से अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद आपने पढ़ा, उसमें मनोभाव, दशा और हर्ष, शोक, आश्चर्य, नकारात्मक, निषेधात्मक तमाम सारी चीज़ों को आपने समझा, जाना और वाक्य के भेद, वाक्य की रचना, वाक्य की संरचना जो है आपने समझा। आज हम रचना की दृष्टि से जो बताने जा रहे हैं वो है दोस्तों, पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य होता क्या है? सरल मतलब एकदम से सिंपल सेंटेंस, एकदम सिंपल, जिसमें कोई बनावट ना हो, जिसमें जैसे कि इसके पहले आपने पढ़ा है, आपको बताया गया है कि वाक्य जो है, वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। तो दोस्तों, पहले तो कर्ता हो जाता है और इसके बाद लास्ट में क्रिया होती है और बीच में कर्म होता है। तो दोस्तों, ध्यान देना कि हर वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। ध्यान देना, पहले इसमें सिंपल सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरा विधेय का प्रेडिकेट बोलते हैं दोस्तों। विधेय का क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ आप समझते हो, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। तो वाक्य में जो शब्द कार्य को करता है, जो शब्द कार्य को करता है, कार्य को संपन्न करता है, वही सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है? सब्जेक्ट। अब इसमें देखना, मोहन ने खाना खाया, तो खाना कौन खा रहा है? जाहिर सी बात है, इसमें उस वाक्य में मोहन खाना खा रहा है। तो जो काम को कर रहा है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। वो सब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। और विधेय होगा उस सब्जेक्ट के विषय में जो बातें बताई जाती हैं। सब्जेक्ट के विषय में जो बातें बताई जाती हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है या सब्जेक्ट के विषय में जो बातें बताई जाती हैं, उसे हम विधेय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? विधेय कहेंगे। तो जिसको इंग्लिश में हम समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया प्रेडिकेट। क्या लिख दिया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके टीचर ने बताया होगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और क्रिया को पहचानने की विधि मैंने पहले आपको बताया था। जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अगर शब्द में कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है जिस शब्द में, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। तो क्रिया को पहचानना आपको आ गया होगा। और कर्म भी हमने बताया था। कर्म क्या है? कर्म ये है कि क्या शब्द से, क्या शब्द
के प्रश्न से जो उत्तर आता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मोहन ने क्या खाया, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने आम खाया, मोहन ने आइसक्रीम खाई। इस तरीके से जो चीज़ खाया जाता है बीच में, मतलब कि एक दूसरे तरीके से आप समझ लो कि कर्म उसे कहते हैं कर्ता और क्रिया के अलावा, कर्ता और क्रिया के अलावा ऐसे शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, वो शब्द जो है कर्म होता है। तो कर्म की बात यहाँ पे, जैसे खाना शब्द यहाँ पे कर्म हो जाएगा, मोहन शब्द कर्ता हो जाएगा उद्देश्य, और खाया शब्द क्रिया हो जाएगी। तो खाना खाया विधेय हो गया। अब दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। तो क्या निकलती हैं पर्वतों से? नदियाँ, नदियाँ पर्वतों से निकलती। तो नदियाँ यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मतलब उद्देश्य, और विधेय हो जाएगा पर्वतों से निकलती हैं, विधेय, विधेय हो जाएगा पर्वतों से निकलती है। नदियों का कार्य जो है वो पर्वतों से निकलना है। तो पर्वतों से निकलती, कौन निकलती हैं? नदियाँ। तो यहाँ पे जो है नदियाँ उद्देश्य हो गया और विधेय पर्वतों से निकलती है, विधेय हो गया। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण ले लो। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। तो पहला उदाहरण हो गया मोहन ने खाना खाया, दूसरा हो गया नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, तीसरा हो गया राम फुटबॉल खेलता है, और चौथा उदाहरण हो गया सुनीता खाना बनाती है। तो राम फुटबॉल खेलता है, इसमें कर्म क्या होगा दोस्तों? हाँ ठीक है, आपने अभी सही बताया, फुटबॉल इसमें कर्म है, फुटबॉल इसमें कर्म है। कर्ता क्या है दोस्तों? अच्छा कर्ता, हाँ राम करता है, इसमें एकदम सही बताया आपने, राम करता है। खेलता है क्या है? खेलता है, जाहिर सी बात है, जिस शब्द के द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे खेलता है बोलते हैं। तो राम फुटबॉल खेलता है हो गया, ये राम जो है सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल खेलता है प्रेडिकेट हो गया, मतलब विधेय हो गया। सुनीता खाना बनाती है, उसी तरीके से सुनीता उद्देश्य हो गई, खाना बनाती है विधेय हो गया। तो ये सरल सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सरल सेंटेंस एक बार फिर से बता दूंगा बाद में। अब देखो, जो रचना की दृष्टि से दूसरे प्रकार का वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है।